Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. This is पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ NCERT एग्जाम्पलर क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगी. सो द क्वेश्चन इज अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन. एक वर्टिकल टावर है जो कि एक हॉरिजॉन्टल का मतलब एक सीधे लेफ्ट टू राइट मान लीजिए ऐसा एक प्लेन है. इस पर क्या है, एक वर्टिकल टावर स्टैंड करता है. ठीक है, तो ये मान लिया हमने, ये वर्टिकल टावर हो गया. ये वर्टिकल टावर जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंड करता है एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टैफ. तो इसके ऊपर ये सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर क्या रखा है, एक फ्लैग स्टैफ रखा है. ये हमने मान लिया यहाँ पर क्या रखा है, ये एक फ्लैग स्टैफ रखा है ऑफ हाइट h. इसकी हाइट हमें h दे दिया है. ये जो हाइट h है ये फ्लैग स्टैफ की हाइट h हो गई. और यहाँ तक की हम जो हाइट है इसकी ये जो मान लिया कि AB टावर था और इसके ऊपर AC फ्लैग स्टैफ रखा है. इसकी हाइट नहीं हमें दिया है, हमें फ्लैग स्टैफ की हाइट h दिया है. अब एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, अब हमारे पास जो प्लेन था वो कौन सा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था. तो मान लिया कि ये हमारा प्लेन था, इस पर हमने एक पॉइंट लिया, मान लिया इसका नाम हमने D रख दिया. तो इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ, ये हमारा फ्लैग स्टैफ है, इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन. तो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, इसके बॉटम का और इसके टॉप का. पहले इसके बॉटम पे, यानी कि ये इसका बॉटम है ना फ्लैग स्टैफ का, तो इसके बॉटम का जो एलिवेशन है वो कितना हुआ, अल्फा. और जो टॉप का हुआ वो कौन सा हुआ, बीटा. पहले बॉटम में पहले अल्फा, फिर बाद में टॉप, तो बाद में बीटा. और ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, बीटा. तो इसको हम यहां से कितना ले लें, अल्फा, और यहां से यहां तक बीटा, और ये 90 है. Prove that the height of tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. हमको टावर की हाइट, टावर कौन है हमारे पास, ये जो AB ये टावर है, इसकी हाइट हमें प्रूफ करनी है कि ये होगी. तो इस हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको कैपिटल H मान लेते हैं. इसका मतलब हमको कैपिटल H की वैल्यू ये दिखानी है. तो कुल मिलाकर पहले हमने 1 by 1 एक एक लाइन पढ़ी और डायग्राम को बनाया, और फिर हमने ये समझा कि हमें क्या दिया और क्या निकालना है. देखने में तो बहुत टफ लग रहा है कि बहुत टफ होगा, ये कैसे आएगा, बट ये बहुत सिंपल है. इसमें हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं होगा. इसका मतलब इसमें हम साइन और कॉस नहीं लगाएंगे, केवल हम क्या लगाएंगे, टैन. और वैसे भी हमको प्रूफ में दिख रहा है कि हमको टैन लेके आना है, तो इसमें हम टैन अल्फा और टैन बीटा ही यूज करेंगे. दो ट्राइंगल मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, एक ट्राइंगल ADB और एक CDB. तो इसमें हम लेते हैं इन ट्राइंगल, एक लाइन इसमें लिख लेंगे कि लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू कैपिटल H. और बहुत सारी चीजें इसमें हम लिख सकते हैं. तो लिखने का काम क्या होता है कि जो जो हमने यहाँ डायग्राम में बनाया है हमें वही चीजें लिखनी होगी. लाइक लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर एंड AC बी द हाइट ऑफ फ्लैग स्टैफ. उसके बाद जो D पॉइंट है, इससे हमने क्या लिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड D बी द पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन इज टेकन. मैं यहाँ पे ये सारी बातें नहीं लिख रही हूँ, आई होप आपको ये लिखना, आप लोग ये सब कुछ लिख लेंगे. सो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं फटाफट से सवाल को सॉल्व करती हूँ. तो इन ट्राइंगल पहले हम ADB को लेते हैं. तो ADB में क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, टैन अल्फा. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी इस ट्राइंगल के लिए, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर AB है और बेस कितना है, BD है. तो टैन अल्फा इज इक्वल्स टू AD की वैल्यू कैपिटल H और BD को हम यहाँ पे X मान लेते हैं. तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ गई, H अपॉन टैन अल्फा आ गई. इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ऐसे ही हम बड़े ट्राइंगल में लगाएंगे और फिर से इसी बेस की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, CDB. टैन बीटा है, इसमें टैन बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया. तो परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है, BD. परपेंडिकुलर की वैल्यू BC क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ
दैट मीन्स h प्लस एच, और ये क्या होगा, x होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, h प्लस एच अपॉन x आएगी। इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर tan बीटा होगा। यहाँ पर ये x यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या होगा, tan बीटा। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये x और tan अल्फा को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे x था तो यहाँ पहुंच गया, tan अल्फा नीचे आ गया। ऐसे ये वाला x यहाँ पहुंच गया, tan बीटा नीचे आ गया। अब हम सॉल्व करें अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दो इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों x के बराबर हैं, यानी कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। सो इनका राइट हैंड साइड भी हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू h प्लस एच अपॉन tan बीटा। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करें, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको इस कैपिटल H यानी हाइट ऑफ टावर निकालना है। यानी ये दोनों H को हम एक तरफ कर ले और फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो H tan बीटा इज इक्वल्स टू H प्लस एच tan अल्फा। तो अब पहले tan अल्फा को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H tan अल्फा प्लस H tan अल्फा, और यहाँ पे क्या है, H tan बीटा। ये H और ये H हमको दिख रहा है ना लाइट टर्म में, तो इसको हम एक तरफ कर लेंगे। H tan बीटा माइनस H tan अल्फा इज इक्वल्स टू H tan अल्फा। तो अब इसमें H कॉमन हो गया तो क्या बचा, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू H tan अल्फा। हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, कैपिटल H की निकालनी है। तो इसको यहीं पे रहने देंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा, H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये हमारा प्रूफ आ गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, इसमें यही यहाँ पे दिया था और हमारा प्रूफ यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले वन लाइन को पढ़ेंगे एंड देन हम डायग्राम बना लेंगे। एक लाइन पढ़ा, डायग्राम बनाया टावर, फिर एक लाइन पढ़ा, फ्लैग स्टैक बनाया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या चेक किया कि इसमें हमें हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है, तो साइन कॉस तो लगना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ tan अल्फा और tan बीटा लगा देंगे। दोनों से मैंने बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, ये और ये दोनों को इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक तरफ करके सॉल्व किया और हमारा प्रूफ आ गया। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।